हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बिहार दरोगा की जो आज परीक्षा हुई है उसके संदर्भ में, और ये भी चर्चा करेंगे कि इसका संभावित कटअप क्या हो सकता है। अभी जो प्रारंभिक रुझान है दोस्तों, उसमें उसी के आधार पर हम अभी बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के प्रश्नों का अवलोकन मैंने किया है और उसके बाद ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पेपर फर्स्ट का अगर देखें, पेपर फर्स्ट में देखा जाए तो उसमें क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है वो औसत रही है। सेकेंड पेपर में भी देखा जाए तो प्रश्न की प्रवृत्ति औसत है। इसमें आपको हिस्ट्री के बहुत आसान प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से भी सेक्शन से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति कड़ी नहीं रही है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन का अगर उदाहरण देखें तो भारत का मानक समय रेखा कौन है, मानक जो रेखा है उसमें कौन सा राज्य का सीमा नहीं छूता है, ये सभी दंड का रन कहाँ है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं आसान प्रवृत्ति के हिस्ट्री में लाख वक्स पूछा गया। और भी जो प्रश्न रहे हैं वो क्रम से सजाने वाले भी प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपको चार विकल्प थे, उसमें भी आप आसानी से जो है कि उसको क्रमबद्ध रूप से दर्शा सकते थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान प्रवृत्ति के थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन की जो नवीन प्रवृत्ति थी उसमें इकोनॉमिक्स खंड के कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो भी आसान प्रवृत्ति के हैं। लेकिन जो लड़के इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं परंपरागत रूप से, तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। और करेंट के जो प्रश्न हैं वो औसत ही रहे हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-5 की संख्या में, और रीजनिंग के एक आध क्वेश्चन हैं जो जटिल प्रवृत्ति के थे, जैसा छात्र बता रहे हैं। तो ओवरऑल जो प्रश्न हैं वो सामान्य प्रवृत्ति के हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि पेपर फर्स्ट के संदर्भ में जो बातें इस प्रारंभिक दौर में आई कि पेपर आउट होने तक की चर्चा हो रही थी शुरुआती दौर में, तो निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है और इस पर जांच किया जाना चाहिए। मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ कि बिहार में पेपर आउट होना एक आम बात बन गया है और इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि एक दुर्भाग्य की स्थिति को दर्शाता है। आज पेपर वायरल होने की भी सूचना कहीं कहीं से हमें मिली है और अन्य जगह से भी लोग बोल रहे हैं कि पेपर आउट था फर्स्ट इनिंग। सेकेंड वाले के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी अभी तक नहीं है हमारे पास। लेकिन प्रश्न की प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो प्रश्न की प्रवृत्ति औसत है और जो कटअप का प्रारंभिक रुझान है दोस्तों, वो कटअप जो है आपको 135 अंक के आसपास रहने की संभावना है जनरल का। और इसके आधार पे आपको मैं बता दूं कि आप 65 प्लस अगर जिन लोगों का जनरल में स्कोर है छात्रों का, वो लगभग सेफ जोन में है। ऐसे हम आगे इस पे विश्लेषण करेंगे कि प्रश्न की प्रवृत्ति के आधार पर क्या कटअप होना चाहिए। लेकिन जो प्रारंभिक जो रुझान है, दोनों पेपर का मैंने प्रश्न देखा है, दोनों खंड का, और चूँकि दोनों को मिलाकर ही कटअप बनता है, तो ऐसे तो प्रश्न देखा जाए तो 60 कटअप हो सकते थे, 60-62। लेकिन जो यहाँ परिपाटी आ गई है क्वेश्चन आउट की, पूछताछ की, इसको लेकर 4 से 5 अंक निश्चित रूप से जो कटअप आकलित किए जाते हैं उससे ऊपर चला जाता है। तो इस बार मैं इसी को आधार बना रहा हूँ कि मतलब जो लड़के वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते थे और जो वायरल क्वेश्चन हुआ उसके बीच जो खाई होती है, मतलब जो वायरल होने का हर्जाना छात्रों को भरना पड़ता है, उस आधार पर अगर विश्लेषण करें तो ओवरऑल जो है कि आपको मान सकते हैं कि 65 से लेकर 67 क्वेश्चन आपका जनरल के लिए सेफ हो सकता है। ठीक है, सभी लोगों को यही कहेंगे कि अभी ये प्रारंभिक रुझान है, अभी प्रश्नों पर और भी तहकीकात हम करेंगे और सभी वर्गों का। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि विभिन्न कैटेगरी का कटअप आप जारी नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रारंभिक रुझान है दोस्तों। जल्द ही हम कटअप पर जो है चर्चा करेंगे कि क्या संभावित कटअप हो सकता है। लेकिन आप ये मान कर चलें कि 65 से लेकर 67 के लगभग जनरल का कटअप रह सकता है। और यही कहूँगा कि आप लोग, जो भी लोग परीक्षा अच्छे ढंग से दिए हैं, अच्छा पेपर गया है, वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में कुछ दिन बाद लग जाएंगे। अभी नए साल आप लोग मनाइए और फिर मिलते हैं। कल पूरा विश्लेषण मैं करूँगा इस पे जो पेपर हुआ है और उसमें हम सभी कैटेगरी के कटअप की चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और
आज आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए और निश्चित रूप से आप लोग, जिन लोगों का पेपर अच्छा गया हो गया वो खुश होंगे और जिन लोगों का पेपर खराब हो गया है वो निराश नहीं हो। आगे और भी वैकेंसी बिहार में आने वाली है, आप लोग निश्चित रूप से अच्छे मेहनत के साथ तैयारी करते रहें। ठीक है, और सभी लोगों को धन्यवाद और शुभकामना है कि आप लोग पीटी परीक्षा में चयनित हों। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।